2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। पिछले 2 दिन से जो है वो ब्रिजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है। कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे रहा है। अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट कि मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, कुछ लोग हैं, आईटी सेल है या क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस में इसको इत्तला कर रही हैं, क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहा है फोन तो। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था, तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदायी है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी, या पूरे देश में सुरक्षित रहें, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर परिवार पर थ्रेट करवा रहा है। तो ये तो बड़ा दुख की बात है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है कि संजय सिंह को तो वो वापस नहीं लाएंगे, चाहे वो प्रोटोकॉल फॉलो करे ना करे, संजय सिंह वापस नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें वो वापस आ सकते हैं, अगर वो कोर्ट चले जाए और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनको वापस कर लीजिए, तो उसमें फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी हाथ नहीं रहेगा। तो क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है संजय सिंह को वो वापस नहीं लेकर आएंगे? हाँ, मैं वही बात मैं बार बार निवेदन ही कर सकती हूँ कि जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, उसने कितनी बेहूदगी की है। और जब उसने वो किया इलेक्शंस जब हुए उसके बाद उसने जो नारे लगाए, उससे बच्चियां भी बहुत ऐसे परेशान हुई कि दबदबा वाली चीज से। तो हाँ, अगर सरकार ये कह रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि वो वापस नहीं आएगा, मेरा भी यही निवेदन है कि वो ना आए, उसकी जगह कोई भी आए तो बेहतर। इलेक्शंस हुए थे और अगर वोट शेयर देखा जाए तो 40 वोट उनको मिले थे, अनीता शर्मा को 7 वोट मिले थे। फिर चलिए मिनिस्ट्री ने उसको सस्पेंड कर दिया उस बॉडी को। आपको लगता है कि अगर फिर से अगर इलेक्शंस होते हैं, है ना, कि फिल इन करने के लिए तो किसी को लाना पड़ेगा, रन करने के लिए फेडरेशन को। अब आप रिटायरमेंट ले चुकी हैं, आपको लगता है कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब आप खेल नहीं रही हैं? देखो, अभी के लिए तो मैं बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से ये सब हुआ है मुझे भरोसा नहीं था कि ऐसा होगा, दोबारा से उसी का आदमी आएगा। मैं परेशान हूँ, मैंने संन्यास लिया है। अभी मेरा सिर्फ यही है कि जो जूनियर बच्चियां हैं उनका नुकसान ना हो और वो जो आने वाले टूर्नामेंट है वो खेलें। क्योंकि बहुत सारा है कि हाँ, प्रोटेस्ट को बदनाम भी कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ जूनियर बच्चों का हक खा रहे हैं। तो मैं अभी के लिए नहीं कह सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी आगे। बाकी मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि आपने सब देख लिया प्रक्रिया, उसकी भी बेहूदगी देख ली है, वापस से वो नहीं आएगा तो बच्चियों के लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी के लिए आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चूंकि आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, आप जान रही हैं कि जो फीमेल रेसलर्स हैं वो किस परेशानी से गुजरी हैं, जैसे कि आपने हमेशा शुरू से इस बात को मेंटेन किया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके मन में है कि अगर मैं आ जाऊं तो शायद वो चीजें नहीं होंगी जो आप लोगों ने फेस किया? नहीं, देखो, मैं आपको पता है 1 साल से मैं कितनी मेंटली और फिजिकली सब तरीके से परेशान हूँ। तो ये बारे में मैं नहीं कह सकती कि मैं आऊँ। मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाओं की भागीदारी होगी और फेडरेशन में कुछ महिलाएं होंगी तो बच्चियों के लिए ईजी होगा। साक्षी, आपने पहले भी कहा था महिलाओं की भागीदारी को लेकर, लेकिन आप लोगों ने अपने पैनल में क्यों नहीं खड़ा किया महिलाओं को? एक अनीता शर्मा के अलावा कोई और खड़ी क्यों नहीं? देखो, मेन होता है प्रेसिडेंट जो रेसलिंग फेडरेशन को चलाता है, और जो अनीता थी वो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, काफी एशियन मेडलिस्ट हैं, तो उन्होंने देश को काफी गौरवान्वित करवाया है। और अगर प्रेसिडेंट वो होती तो फिर दिक्कत ही क्या रहती, सीधा जो कंप्लेंट्स है लड़कियां वो वहां जाके कर सकती हैं इजीली।
तो वही बात है, एक भी नहीं आई तो ज्यादा की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं तो बार बार यही कहूंगी कि अगर भागीदारी होगा तो बेहतर हो। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा।